हे गाइज वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे nth फिबोनाची नंबर का। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में क्वेश्चन हमें सबसे पहले समझना होगा। उसके बाद जो है इनके अप्रोच के बारे में हम देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, और आफ्टर डैट जो है हम अपने जावा कंपाइलर पे इसका कोड जो है रन करने वाले और ड्राई रन वगैरह देखेंगे। सो हम वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सीरीज होता है फिबोनाची सीरीज, उसमें आपको nth फिबोनाची नंबर जो है बेसिकली प्रिंट कराना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे कि nth फिबोनाची नंबर जो हमें प्रिंट कराना है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। सो सबसे पहले हम समझते हैं ये फिबोनाची सीरीज क्या होता है। सो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, फिबोनाची सीरीज में हमें स्टार्टिंग के जो है दो वैल्यू फिक्स कर दिए जाते हैं और उसके बाद जो है हम वैल्यू ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो स्टार्टिंग के दो वैल्यू क्या है हमारे सीरीज का, तो हमारा जो फिबोनाची सीरीज होगा उसका सबसे पहला जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, उसके बाद जो इसका अगला वैल्यू होगा वो 1 होगा। तो ये 0 और 1 जो स्टार्टिंग के दो वैल्यू है हमारे सीरीज में वो फिक्स कर दिए जाते हैं, और इसके आगे का हम जो भी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम प्रीवियस टू का सम कैलकुलेट करेंगे। दैट मीन्स हमें अगर यहाँ का नंबर लेके आना है, नेक्स्ट जो है अपना सीरीज में नंबर लाना है, तो 0 + 1 दैट मीन्स जो है 1 आएगा। इसके बाद अगर हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करें तो इस दोनों का जो है प्रीवियस टू का हम सम निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें नेक्स्ट निकालना है तो इस दोनों का जो है हमें प्रीवियस टू का सम निकालना है तो 3 आ जाएगा। देन जो है हम नेक्स्ट अगर फिबोनाची नंबर निकाले तो 2 + 3 जो है हमारा 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम अगर अगला फिबोनाची नंबर निकाले तो प्रीवियस टू का जो है सम निकालेंगे, डैट मीन्स 3 + 5 = 8। तो इस तरीके से जो है मेरा सीरीज चलता जाता है। ये कब तक चलेगा, अनटिल। तो इसी में आपको जो है nth फिबोनाची नंबर निकालना है। आई होप आपको फिबोनाची सीरीज समझ में आ गया होगा। फिबोनाची सीरीज में क्या है, स्टार्टिंग के दो वैल्यू आपको फिक्स होते हैं। 0 होता है सबसे पहला वैल्यू, उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है वो 1 होता है। उसके बाद हम जो भी नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो प्रीवियस टू का जो है सम होगा। तो इस तरीके से जो है हम अपने सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फ्रेश यहाँ पे फिबोनाची सीरीज सबसे पहले अपना बनाता हूँ। उसके बाद जो है देखेंगे कि nth फिबोनाची नंबर कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो मेरा सीरीज है ये एक फिबोनाची सीरीज है जिसमें हमें स्टार्टिंग के दो वैल्यू जो है फिक्स है 0 और 1, और उसके बाद जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस टू वैल्यू का जो है सम है। तो ये मेरा जो सीरीज है वो फिबोनाची सीरीज है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको nth फिबोनाची नंबर जो है प्रिंट करवाना है। nth फिबोनाची नंबर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस सीरीज में जो है अगर हम इंडेक्सेस करें अपना, तो जो हमारा 0 है दैट मीन्स ये हमारा इसका इंडेक्स 0 है, इस 1 का इंडेक्स 1 होगा, इस 1 का इंडेक्स जो है 2 होगा। इसी तरीके से जो है मेरा बढ़ते जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 और so on। तो ये हमारा जो है सीरीज हो गया, दैट मीन्स इसका इंडेक्सेस हो गया। आपको कहा n का वैल्यू जो है 6 दे दे तो आपको कहेगा कि 6 फिबोनाची नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप जो है चेक कर पा रहे हो 6 के सामने 8 है, दैट मीन्स जो हमारा 8 है वो 6 फिबोनाची नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर आपको n का वैल्यू 4 दे, दैट मीन्स आपको कहे कि 4th फिबोनाची नंबर आपको कैलकुलेट करना है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमारा 3 होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 3rd फिबोनाची नंबर निकालो तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। उसी तरीके से 7 फिबोनाची नंबर तो आपको 13 होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको यूजर से n का वैल्यू लेना है और आपको जो है nth फिबोनाची नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हमें nth फिबोनाची नंबर निकालने के लिए हमें सीरीज बनाना होगा। जो हमारा जो फिबोनाची सीरीज है वो हमें कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद जो है हम आसानी से अपना nth फिबोनाची नंबर को प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें n का वैल्यू 6 दे तो हमें 6 तक जो है अपने फिबोनाची सीरीज को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन जो है हम 6 फिबोनाची नंबर को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। सो कहने का क्या मतलब हो गया कि हम एक फोर लूप चलाएंगे जिसमें हम अपना जो है क्या करेंगे, अपना सीरीज कंटिन्यू कर रहे होंगे, फिबोनाची सीरीज जो है बना रहे होंगे, जिसमें जो है ये फोर लूप के अंदर हमारा कंडीशन होगा। फोर लूप कहाँ तक चलेगा, जो उसका कंडीशन होगा कि कहाँ तक ये लूप एग्जीक्यूट करे। तो आई थिंक जो है हम n तक अपने लूप को चलाएंगे तो हमें nth फिबोनाची नंबर लास्ट में कैलकुलेट हो जाएगा। तो आई थिंक अभी तक का सारा कंसेप्ट जो है क्लियर होगा। हम जब कोड लिखेंगे और उसके बाद जो है ड्राई रन करेंगे तो आई थिंक और भी जो है हमें बातें और क्लियर हो जाएंगे। सो एक बार हम अपने पीडीएफ को ऑन करते हैं और वहाँ पे देखते हैं सैम्पल टेस्ट केस। जो हमारा 6 था, 6 हमारा अगर इनपुट है तो उसका आउटपुट क्या आने वाला है, 8 आने वाला है। डेट मीन्स हम यहाँ पे चेक करेंगे
कि जो मेरा 6 फिब्नाइल नंबर है वो 8 है। तो यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो कि जो मेरा 6 फिब्नाइल नंबर है वो 8 है। तो इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम चलते हैं इनके अप्रोच की तरफ, देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होने वाला है। तो फिब्नाइल नंबर में हमने क्या कहा कि हमें स्टार्टिंग के जो है 2 वैल्यू हमें सबसे पहले ऑटोमेटिक पता होता है। तो जो मेरा 0 है इसको हम a मान के चलते हैं, और जो मेरा b है वो इसको 1 मान के चलते हैं। ये दोनों जो है मेरा फिक्स है स्टार्टिंग जहाँ से होगा। उसके बाद मुझे c क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो c यहाँ पे है, a मेरे पास 0 है, b मेरे पास 1 है। उसके बाद मुझे c कैलकुलेट करना है। c में हमने क्या कहा, a प्लस b कर दिया, डेट मीन्स 0 प्लस 1, मुझे 1 आ गया। मुझे सेकेंड फिब्नाइल नंबर यहाँ पे जो है हमने 1 कैलकुलेट कर लिया। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने यहाँ पे ये 1 जो है डेट मीन्स हमारा 2 फिब्नाइल नंबर, दूसरा जो फिब्नाइल नंबर है वो कैलकुलेट कर लिया। अब हमें थर्ड फिब्नाइल नंबर निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे प्रीवियस 2 का सम चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस 2 का सम चाहिए तो मैं अपने a को क्या करूँगा, b पे सेट कर दूंगा। ये मेरा a हो जाएगा, और जो मेरा b है वो c पे सेट कर दूंगा। यहाँ जो मेरा c है तो इस पे मैं b सेट कर दूंगा। उसके बाद मैं इसके लिए अगर थर्ड इंडेक्स के लिए मैं अगर कैलकुलेट करूँ c, तो आई थिंक मुझे a प्लस बी डेट मीन्स 1 प्लस 1 मेरे को 2 मिल जाएगा। मैंने क्या कहा, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, तो पहला जो हमें कैलकुलेट करना है c, तो 0 प्लस 1 जो है मुझे मिल गया 1। उसके बाद मुझे इसके अगला जो है इंडेक्सेस पता करना है। अगला जो इंडेक्स है उसके लिए हमें फिब्नाइल नंबर निकालना है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, अपने a को जो है आप b पे सेट कर दो, डेट मीन्स a में जो है आप b का वैल्यू डालो। b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 हमने डाल दिया। उसके बाद हमने b में क्या कहा, c का वैल्यू डालो। c का वैल्यू फिलहाल मेरे पास क्या है, 1 है, तो 1 डाल दिया। उसके बाद अगर मैं c कैलकुलेट करूँगा a प्लस b, तो 1 प्लस 1 डेट मीन्स जो है आपको 2 मिल जाएगा। ये मेरा अगला जो है नंबर होगा। मैं फोर्थ इंडेक्स के लिए डेट मीन्स इससे एक और अगला अगर अपने सीरीज को कंटिन्यू करूँ, तो इस केसेस में मैंने क्या कहा, सबसे पहले कि a को जो है आप b पे सेट करो। डेट मीन्स a में जो है आप b का वैल्यू रखो। b में क्या है, 1 है। उसके बाद b में जो है आप c का वैल्यू डेट मीन्स 2। उसके बाद आप c कैलकुलेट करो तो दोनों का सम डेट मीन्स 3। तो इस तरीके से जो है हमारा सीरीज कंटिन्यू होता जाएगा, और सेम लॉजिक जो है हम अपने कोड पे भी जो है अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने अपना कंपाइलर ऑन कर लिया है, और एक क्लास क्रिएट करा है हमने nth फिब्नाइल नंबर के नाम से। इसमें हमें यूजर से जो है n का वैल्यू लेना है। तो स्कैनर क्लास हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले हमें यूजर से जो है n का वैल्यू लेना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में कौन सा फिब्नाइल नंबर निकालना है। तो इंटीजर n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से जो है हम यूजर से n का वैल्यू लेते हैं। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या कहा, अपने सीरीज जो है फिब्नाइल सीरीज, उसमें मेरे को जो है 2 वैल्यू स्टार्टिंग के पता है। पहला जो वैल्यू है उसको हम a मान के चलते हैं जो कि 0 पे है। उसके बाद b जो है मुझे पता है जो कि 1 होगा, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, c करना है। तो 3 वैल्यू हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया है, और एक हम फोर लूप चलाएंगे जिसके अंदर जो है हमें अपना फिब्नाइल नंबर कैलकुलेट करना है। इंटीजर i इक्वल टू 0 से सेट करेंगे इस फोर लूप में, और i कहाँ तक चले, तो हमें nth फिब्नाइल नंबर निकालना है। तो हमें इसको जो है n टाइम्स चलाना होगा, तो लेस देन n, और i प्लस प्लस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले अपना क्या करेंगे, सीरीज कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो सीरीज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, c इक्वल टू a प्लस b। ओके, तो हमने जो है पहला अपना जो नंबर था, 2 नंबर तो हमें पहले से पता है। उसके बाद हमें तीसरा नंबर कैलकुलेट करना था, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया, c इक्वल टू a प्लस b। उसके बाद मैं क्या कह रहा था कि a को जो है आप b पे सेट कर दो, और b को जो है आप c पे सेट कर दो। तो ओवरऑल जो है मेरा काम हो जाएगा। जब मेरा यहाँ पे मैंने इक्वल टू का सिंबल नहीं दिया, सो इक्वल टू यहाँ पे आएगा। और जब मेरा ये सीरीज कैलकुलेट हो जाएगा, डेट मीन्स मेरा ये पूरा फोर लूप खत्म होगा, उसके बाहर आके जो है आप अपने nth फिब्नाइल नंबर को प्रिंट करा रहे होंगे। सो SYSO कंट्रोल और स्पेस बार, इसके अंदर जो है हम अपने फिब्नाइल नंबर को प्रिंट कराएंगे जो कि मेरा a आएगा। कैसे a आएगा, या हम यहाँ पे a या b या c इसमें से हमें एक नंबर प्रिंट कराना है, तो एक्चुअल में यहाँ पे a आएगा। कैसे आएगा, चलिए एक बार हम जब ड्राई रन करेंगे तो आई थिंक आपको सारा चीज़ जो है क्लियर हो जाएगा। इस कोड को जो है हम ड्राई रन करते हैं, उनसे पहले हम देखते हैं। सो इसको यहाँ से जो है मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे अगर फोर्थ फिब्नाइल नंबर निकालना है, तो फोर्थ फिब्नाइल नंबर 3 है।
मुझे अगर 6 फिब्नाइल नंबर निकालना है तो 6 मुझे जो 8 आना चाहिए तो 8 आ रहा है। आई होप आपको कोड जो है सारा क्लियर होगा। चलिए इसको ड्राई रन देखते हैं और बाकी जो भी आपको डाउट रह गया होगा वो सारा डाउट जो है ड्राई रन के वगैरह जो है क्लियर हो जाएगा। सो हम एक छोटे से n के वैल्यू के लिए जो है अपना ड्राई रन कर लेते हैं। तो n=4 के लिए जो है यहाँ पे हम ड्राई रन कर लेते हैं। तो n=4 के लिए हम चेक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो है a का वैल्यू क्या है 0 है और b का वैल्यू मेरे पास सबसे पहले जो है 1 है, तो ये मेरा है। और मुझे c जो है कैलकुलेट करना है। हमारा फोर लूप यहाँ पे चलेगा तो फोर लूप i=0 के लिए सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। c क्या होगा a+b डेट मीन 0 + 1, तो मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फोर लूप जो है 15 नंबर लाइन एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद जो है i=0 के लिए हम क्या कह रहे हैं a को जो है आप b पे सेट कर दो, डेट मीन्स a में जो है आप क्या स्टोर कर दो b का जो वैल्यू है 1 और b में आप क्या स्टोर कर दो c का वैल्यू, डेट मीन्स जो है आप 1 स्टोर कर दो। तो i=0 के लिए मेरा सारा काम हो गया। सेम उसी तरीके से जो है i=1 के लिए जो है मैं काम करूंगा तो c जो है मेरे पास कैलकुलेट हो जाएगा a+b, डेट मीन्स a का वैल्यू मेरे पास 1 है और b का भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 2 जो है c कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ a में जो है b का वैल्यू डाल दो, डेट मीन्स जो है a में आप b का वैल्यू मेरे पास क्या यहाँ पे आने वाला है 1 आने वाला है। सो a में जो है हमने 1 स्टोर कर दिया और b में हमें क्या स्टोर करना था c का वैल्यू, डेट मीन्स हमें 2 स्टोर कर दिया। तो i=1 के लिए भी जो है हमने c कैलकुलेट कर लिया। i=2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। c मेरा क्या हो जाएगा a+b, डेट मीन्स 1 + 2 = 3। उसके बाद हम a में क्या कर रहे हैं अपने b के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, 2 डाल दिया। b में क्या कर रहे हैं c के वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं, 3 डाल दिया। उसके बाद जो है हम i=3 के लिए जो है यहाँ पे अपना c कैलकुलेट करेंगे। तो c क्या होगा मेरे पास 2 + 3 a+b में, तो 2 + 3 = 5। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ a में जो है आप b का वैल्यू डालो, डेट मीन्स जो है आप 3 डाल दो और b में जो है आप c का वैल्यू डाल दो तो 5 डाल दो। i=4 के लिए मैं जब इस लूप को रन कराऊंगा तो i जो है <4 नहीं है, डेट मीन्स 4 से जो है 4 के इक्वल है, छोटा नहीं है। तो ये जो मेरा फोर लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो मेरा i=3 तक जो है एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मैं लाइन नंबर जो है 19 पे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ a को प्रिंट करा रहा हूँ। अब मेरे पास जो है i=3 पे जब मैं आ रहा हूँ तो मेरे पास 3 वैल्यू जमा है। सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे 3 वैल्यू कौन कौन से जमा है, a का वैल्यू जो है 3 है, उसके बाद b का वैल्यू मेरे पास 5 है और c का भी वैल्यू जो है मेरे पास 5 है। मैं इसमें से a प्रिंट करा रहा हूँ। क्यों प्रिंट करा रहे हैं चलिए एक बार हम देखते हैं। तो मैं अगर अपनी सीरीज को यहाँ पे राइट डाउन करूँ, जो मेरा फिब्नाइल सीरीज होता है वो क्या है 0 है 1 है 1 है 2 है 3 है 5 है। प्रीवियस 2 का जो है सम हम कैलकुलेट करके यहाँ पे ये 13 होगा, 15 नहीं तो 13 है। तो इस तरीके से जो है ये मेरा सीरीज है। इसमें हमें जो है चौथा फिब्नाइल नंबर निकालना है। तो ये मेरा 0 1 2 3 और ये 4 जो है मेरे को 3 दिख रहा है। फोर्थ फिब्नाइल नंबर जो मेरा है वो 3 है और ऊपर के जो वैल्यू मेरे पास स्टोर है इसमें हमने 3 किस में स्टोर कर रखा है तो a में स्टोर कर रखा है। इसलिए जो है हम b और c को ना प्रिंट करा के हम a को प्रिंट करा रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम a क्यों प्रिंट करा रहे हैं, b और c क्यों नहीं करा रहे हैं। अगर कोई इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है ड्राई रन के बाद भी तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका कोड जो भी होगा वो नीचे आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहाँ से जाके जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।